नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। ये सच्ची भक्ति, सच्ची श्रद्धा क्या है? ये सच्ची श्रद्धा कहाँ से लेकर आए? आज का ये विषय हमारे एक सब्सक्राइबर के प्रश्न के ऊपर है और उन्होंने कमेंट किया था कि ये सच्ची श्रद्धा कहाँ से लाएं, ये सच्ची भक्ति, सच्ची श्रद्धा क्या होती है। और उनका ये प्रश्न जायज़ भी है, क्योंकि भगवान की भक्ति जब हम लोग करते हैं तो अपने हिसाब से पूरी निष्ठा और श्रद्धा से करते हैं, और यही हमारे हिसाब से श्रद्धा है, सच्ची भक्ति है। तो क्या वाकई यही सच्ची श्रद्धा है? इस अंतर को स्पष्ट करने के लिए एक पौराणिक प्रसंग मैं आपको सुना रही हूँ, और इस सच्ची भक्ति का अंतर मैं स्पष्ट नहीं कर रही हूँ, वरन स्वयं भगवान शिव माँ पार्वती को ये अंतर स्पष्ट कर रहे हैं। बहुत ही गहरा संदेश है, बहुत ही रोचक प्रसंग है। एक समय भगवान शिव माँ पार्वती के साथ पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। पार्वती माँ ने देखा कि हजारों मनुष्य गंगा में नहा नहाकर बाहर निकल रहे हैं, हर हर गंगे, हर हर महादेव के जयकारे लगा रहे हैं और चले जा रहे हैं। माँ पार्वती ने देखा कि किस प्रकार पृथ्वीवासी बहुत ही श्रद्धा के साथ गंगा स्नान करते हैं, परंतु जिस बात पर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ, जो भी मनुष्य गंगा में स्नान कर रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, वो सब दुखी हैं, विभिन्न पाप कर्मों से युक्त हैं। पार्वती जी को जिज्ञासा पैदा हुई कि गंगा में एक बार डुबकी लगाने के बाद सारे पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है, कष्टों से मुक्ति मिल जाती है, तो इन सभी के दुखों का नाश क्यों नहीं हो रहा, इनके पाप कर्म क्यों नहीं कट रहे हैं? क्योंकि माँ गंगा तो पाप निवारिणी है। तो जिज्ञासावश माँ पार्वती ने भगवान शिव से इसका कारण पूछा कि हे नाथ, गंगा में इतनी बार स्नान करने के बाद भी ये लोग इतने दुखी क्यों हैं, इनके पाप कर्म नष्ट क्यों नहीं हो रहे? क्या गंगा का प्रभाव कम हो गया है? तब भोलेनाथ ने उत्तर दिया, हे देवी, गंगा की तो वही सामर्थ्य है, वही प्रभाव है, लेकिन इन लोगों ने पाप निवारणी गंगा में स्नान किया ही नहीं है, अतः इनको वांछित लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। पार्वती जी को घोर आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा कि हे नाथ, स्नान कैसे नहीं किया इन सब ने? ये मैंने स्वयं देखा कि ये सभी गंगा में कई कई बार डुबकी लगा कर आ रहे हैं और माँ गंगा के नाम के जयकारे, आपके नाम के जयकारे लगा रहे हैं। अभी तक इनके शरीर गीले हैं, सूखे नहीं हैं, इनके वस्त्र गीले हैं। तब भगवान शिव ने माँ पार्वती की जिज्ञासा को शांत करने के लिए एक लीला रची। उन्होंने एक वृद्ध पुरुष का रूप धारण किया और एक दीनहीन प्राणी के रूप में, वृद्ध प्राणी के रूप में परिवर्तित हो गए और पास ही एक गहरे गड्ढे में जाकर लेट गए। साथ ही माँ पार्वती का जो स्वरूप है उन्होंने एक वृद्ध स्त्री के रूप में परिवर्तित कर दिया और माँ पार्वती को उन्होंने उस गड्ढे के पास ही कहकर बैठा दिया कि देखो, तुम लोगों को सुना सुना कर मदद की गुहार लगाओ और ये बोलो कि मेरे पति अकस्मात इस गड्ढे में गिर पड़े हैं और कोई पुण्यात्मा इन्हें निकाल कर इनके प्राण बचाए, हमारी सहायता करे। और इस प्रकार की लीला रचकर भगवान शिव उस वृद्ध मनुष्य के रूप में कराहने लगे, मदद की गुहार लगाने लगे। साथ ही शिव जी ने माँ को यह भी समझा दिया था कि जब कोई भी गड्ढे में से मुझे निकालने के लिए तैयार हो, तब इतना कह देना कि भाई मेरे पति पूर्णतः निष्पाप हैं, इन्होंने कोई पाप कर्म नहीं किया हुआ है, इसीलिए इनको वही स्पर्श करे जो निष्पाप हो, जिसने स्वयं कोई पाप ना किया हो, अन्यथा इन्हें हाथ लगाते ही भस्म हो जाएगा। अब माँ पार्वती जोर जोर से मदद की गुहार लगाने लगी और जाते हुए जो राहगीर थे उनसे अपने पति की प्राण रक्षा की प्रार्थना करने लगे। बहुत से लोग आगे आए, लेकिन जैसे ही पता चला कि सिर्फ निष्पाप व्यक्ति ही इस वृद्ध को छू सकता है, अन्यथा भस्म हो जाएंगे, तो किसी भी व्यक्ति में उस वृद्ध रूपी शिव को हाथ लगाने का साहस नहीं हुआ। इस तरह से बहुत देर हो गई, बहुत सारे लोग आए, लेकिन कोई भी मदद के लिए तैयार नहीं हुआ। उसी समय एक युवक भी वहां से गंगा स्नान करके गुजर रहा था। जब उसने उस वृद्ध की करुण दशा देखी तो उसका हृदय करुणा से भर गया और वो उस वृद्ध को गड्ढे से बाहर निकालने के लिए तैयार हो गया। तब माँ पार्वती ने उस युवक से कहा कि यदि तुम सर्वथा निष्पाप हो तो ही मेरे पति को छुओ, नहीं तो जलकर भस्म हो जाओगे, क्योंकि ये पूर्णतः निष्पाप हैं। तब उस युवक ने बिना किसी संकोच के, बिना किसी झिझक के, दृढ़ निश्चय के साथ पार्वती देवी से कहा, हे माँ, मेरे निष्पाप होने में संदेह ना करो। आप देखती नहीं कि मैं अभी अभी गंगा स्नान करके आया हूँ, गंगा में डुबकी लगा के आया हूँ। भला गंगा में गोता लगाने के बाद भी कभी कोई पापी रह सकता है? मैं आपके पति को निकालूंगा। और ये कहते हुए वो युवक गड्ढे में उतरता है और वृद्ध रूपी शिव की मदद को जाता है। और ये जो दृष्टांत है बहुत ही मार्मिक है, दिल को छूने वाला है।
श्रद्धा और सच्ची श्रद्धा के बीच में, भक्ति और सच्ची भक्ति के बीच में अंतर बताता है। जो लोग बिना विश्वास के केवल परंपरावश और अन्य लोगों को देखकर गंगा स्नान करते हैं, लेकिन मन के अंदर संशय होता है, तो गंगा स्नान का पूरा लाभ नहीं मिलता। इसका तात्पर्य ये नहीं कि गंगा स्नान का पूर्ण फल नहीं मिलता, लेकिन जो वास्तविक फल की प्राप्ति होनी चाहिए वो फल की प्राप्ति नहीं होती, और यही स्थिति पूजा के समय भी है। तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आपको क्या लगता है कि उस युवक के साथ क्या हुआ होगा? देखिए, ये तो प्रभु की लीला थी, तो युवक ने उन्हें छुआ, उन्हें स्पर्श किया और वो भस्म नहीं हुआ। लेकिन अगर ये लीला नहीं होती और सत्य में ही ऐसा कोई पुण्यात्मा गड्ढे में गिर गया होता जिसको वही स्पर्श कर सकता कि जो सर्वथा स्वयं में निष्पाप हो, तो क्या वो युवक जलकर भस्म हो जाता? तो उत्तर है नहीं। वो युवक तो भस्म नहीं होता, लेकिन उसके जो पाप कर्म हैं, जो संचित कर्म हैं, वो जलकर भस्म हो जाते। और यही भक्ति का प्रभाव है, यही सच्ची श्रद्धा, सच्ची भक्ति, सच्ची निष्ठा की ताकत है। मीराबाई की कृष्ण भक्ति ने उन्हें विष के प्रभाव से बचा लिया। प्रहलाद की हरि भक्ति के कारण अग्नि के बीचों बीच भी वो सुरक्षित बाहर निकल आए। ये तो प्राचीन प्रसंग है। आज भी कलयुग में कई ऐसे ईश भक्त हैं, कई ऐसे संत महात्मा हैं जिनकी भक्ति अतुलनीय है, निर्विवाद है। और ऐसे महान संतों से, महान भक्तों से हमारी भारत भूमि निश्चित रूप से सुशोभित हो रही है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंगबली।